देखो जेपीएससी और जेएसएससी जिसमें प्रश्न पत्र लीक हुए और जिस तरह भर्ती घोटाला हुआ, मैं तो गवाह हूं। आज से 1 महीने पहले हमारे ईचागढ़ मेरा क्षेत्र है, चौका से फोन आता है कि किसी का फोन आया था, वो कह रहा कि भाई आप हमको 15 लाख रुपए दो और आपका मेगा सूची में नाम आ जाएगा, आपकी सहायक में नौकरी लग जाएगी, सहायक अध्यापक में। तो हमने कहा बात करो क्या है। तो वो बंदा रांची से 100 किलोमीटर चल के गया चौका और उसने कहा देखो ये सूची जिसमें लाल टिक लगा हुआ है ना, सबने पैसा दिया, सबकी सूची में नाम आ गया है। उसका प्रमाण क्या है? तो उसने दिखाया प्रमाण कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास में है, जिसपे लाल टिक किया हुआ है और पेड लिखा हुआ है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाया। तब उस व्यक्ति ने, हमने कहा कि उसको बांधो। तुरंत ही हमने वहां एसपी को, डिप्टी कमिश्नर को, थाने को फोन किया कि देखो ये कोई आदमी, कितना हिम्मत, कैंडिडेट के घर जा रहा है 100 किलोमीटर दूर। क्यों? 15 लाख दो, आपको सहायक आचार्य की नौकरी मिल जाएगी। हिंदुस्तान में कहीं सुना है क्या? नहीं। अगर 1 महीने पहले जो आदमी गिरफ्तार हुआ उसके बाद कोई समाचार नहीं आया, अगर सीबीआई के सौंपते पूछताछ कड़ी होती तो दूध का दूध का और पानी का पानी हो जाता। लेकिन इनके मन में तो मैल है, इनके मन में तो चोर छिपा है। तभी तो टीडीपीएल जैसी कंपनी, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्टेड किया, जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, उसको फिर आपने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दे दी। और जिसका परिणाम है कि आज देखो, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बकायदा होटल को लीज में लिया गया। ये भी हथकड़ा वाली घटना है। हिंदुस्तान में होटल लीज पे लिया गया कराची में। अंदर क्यों? वहां पे आंसर शीट लिखी जाती थी। उसको लिखा गया कि गोपनीय होना है, पैसा लाओ, आंसर शीट लिखो और पास हो जाओ। मेरा दावा है 17 नंबर वालों को पास किया गया है। ये क्या खेल है भाई? क्या कर रहे हो? देखो, संसद में कांग्रेस पार्टी, और हम कह सकते हैं जो चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार है ना, राहुल गांधी, जो कहते हैं इतना बड़ा झूठ और संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना। कल तो सबसे बड़ा झूठ उनका पकड़ा गया जब माननीय अध्यक्ष महोदय उनको बोलने को कह रहे थे, उनके माइक की लाल बत्ती जली हुई थी और उन्हें अपने हाथ से उसको ऑफ कर दिया। बोले साहब मेरी स्पीकर नहीं चल रहा, स्पीकर नहीं चल रहा। देखो, लोकतंत्र लोग को लाश से चलता है। राहुल गांधी जी, आपने एलओपी को, एक ऐसा पद था ना, उसकी मर्यादा है, उसको तार तार किया है। और लोकतंत्र के लोक और लाज को भी आपने तार तार किया है। जिस तरह लगातार आप संसद को बाधित करना, कोई चर्चा नहीं करना, संसद के अंदर आपका व्यवहार ऐसा, आपने अपने भाषण में क्या कुछ नहीं कहा। ये लोकतंत्र की परंपरा को आप तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि देश की जनता सब जानती है। हम सब चुन के जाते हैं, देश भर के सांसद चुन के जाते हैं, अपनी आवाज क्षेत्र को उठाएं। लेकिन लगातार आप देखिए, कई सेशन से देख लीजिए, लगातार संसद को बाधित करना। उनको मात्र है मीडिया में बने रहना, कार्रवाई में भाग नहीं लेना, और जब संसद चले तो विदेश चले जाओ। उनका व्यवहार कहीं भी संसदीय जो लोकतंत्र की जो इतना बड़ा मंदिर है, कहीं से हेल्दी नजर नहीं आता है। और जिसका परिणाम है कि संसद में व्यवधान उपस्थित होता है। और आज पप्पू यादव का एक साधु के रूप में आना, राम मंदिर, देखो हिंदू धर्म को कैसे तार तार कर रहे हो। क्या उचित था? आप सरेआम सड़क पर इतने हजारों साल की पुरानी संस्कृति, सनातन धर्म को आप राजनीति में, और कैसे टुच्चापन कहेंगे
कि उसमें राहुल गांधी पैसा डाल रहे हैं। इतना कमजोर हो गया सनातन। क्या सनातन को आप सड़क पे ले जाओगे? बहुत ही निंदनीय है। और देश की जनता, देखो देश की जनता के पास तो एक ही अस्त्र होता है, वो अस्त्र है मतदान। और तभी इनको होश नहीं आ रहा है। लगातार चुनाव में सैकड़ा पार करके हारने का सैकड़ा, वजूद मिट जाएगा।